गाइस, आज है द 17th एपिसोड ऑफ वार्तालाप विद आकृति और 17 में थोड़ा खतरा तो होना चाहिए, इसलिए मैंने एक खतरनाक टॉपिक सिलेक्ट किया फॉर टुडेज एपिसोड। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सालों से बहुत सारी चर्चाएं होती जा रही है इन बॉलीवुड। बॉलीवुड के अंदर पिछले 10-20 सालों से हर कोई आके नेपोटिज्म की बात करता है। एंड नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है बल्कि हर जगह है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं और इसकी कोई भी न्यूज़ हो उसको इतना हाइप अप कर दिया जाता है, तो पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी नेपोटिज्म मतलब बहुत ऐसे सर चढ़ के बोल रहा है। हर सेलिब्रिटी आके नेपोटिज्म के ऊपर अपनी चर्चा दे रहा है, अपनी राय दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे शो पे भी हम नेपोटिज्म के बारे में थोड़ी बात करें। एंड दैट्स वाई आज आई एम लकी इनफ कि थोड़ी बहुत इधर उधर जाने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मेरे शो पे आने के लिए एक स्टार किड रेडी हो गया। ही इज द सन ऑफ द फेमस लेजेंडरी एक्टर राज बब्बर एंड ये खुद भी बहुत टैलेंटेड है। इन्होंने 24 से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ की हैं, इन्होंने 7 से ज़्यादा पंजाबी मूवीज़ की हैं। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी फेमस एक्टर इन द पंजाबी सिनेमा। इन्हें हमने बिग बॉस में भी देखा है और बिग बॉस 2014 में हमने इनको देखा था, बिग बॉस 8 में। एंड इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं और आज हम इनसे थोड़े कंट्रोवर्शियल सवाल पूछेंगे। अगर आपके पास भी कोई कंट्रोवर्शियल सवाल है तो लिख दो नीचे इन द कमेंट सेक्शन। एंड without further ado, let me bring live the guest of today's वार्तालाप विद आकृति 17 में खतरा एपिसोड, मिस्टर आर्या बब्बर। सो आर्या बब्बर हमारे साथ होंगे बस थोड़ी देर में। ही इज गोना कम लाइव एंड हम उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड में ही जब नेपोटिज्म की बात हम करते हैं तो उसको इतना हाइप अप कर दिया जाता है। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो पॉपुलर हैं, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो स्टार किड्स हैं और उनके लिए इतना इजी होता है। क्या उनके लिए सच में इजी होता है? वेल, आई कैन नेम क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो एक्चुअली स्टार किड्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में के बच्चे हैं, उनके फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी दे कुड नॉट डू टू बिग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। वेर एज बाहर से जब कोई आता है, कोई नॉन बॉलीवुड नॉन फिल्मी फैमिली में है, तो उन्हें किस तरीके का स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। क्या सच में उनके लिए ईजी है या डिफिकल्ट है या क्या है? मुझे तो नहीं है, लेकिन जो मेरे गेस्ट आने वाले हैं उन्हें जरूर है। सो लेट मी गेट आर्या बब्बर लाइव ऑन वार्तालाप विद आकृति। हेलो। हेलो। अरे, हमने तो आर्या बब्बर को बुलाया था, आप कौन है? मैडम कैसी हैं आप? पहले आप ये बोलिए, आपने किसी और का जो फोन है उसे हैक कर लिया है? आप नहीं प्लीज जिनका फोन है उन्हें दे दीजिए। नहीं, देखिए हमने किसी के भी फोन को हैक वैक नहीं किया है। हम भोला भाला मिस्टर भल्ला हूँ और हम स्टार किड्स के खिलाफ मोर्चा निकाल के बैठा हूँ, क्योंकि ये स्टार किड्स जो साले हैं, दे डोंट डिजर्व। स्टार किड्स आर कमीनर्स, स्टार किड्स आर कुत्ता, स्टार किड्स डोंट डिजर्व टू बी वेयर दे आर। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम। पहली बात तो आप मिस्टर भल्ला, आप गलत जगह हैं, आपने किसी और का फोन ले लिया है। मिस्टर भल्ला, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप हैं कौन? नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मैं तो कोई स्टार किड नहीं हूँ, आप मेरे बारे में मत बोलिए। मम्मी पापा ने नाम रखा है? हाँ, मेरा नाम आकृति है और मैं यहाँ पे आर्या बब्बर से मिलने आई थी। एक कृति क्या नाम है? ये क्या नाम हुआ? वेल एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने रखा है, तो उनसे पूछ के आओ, वो बताएंगे। लाओ मम्मी को बुलाओ लाइट पे, हम वेट करते हैं। मम्मी देख रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको स्टार किड से इतनी तकलीफ क्यों है? अरे स्टार किड से बहुत बड़ी तकलीफ है। साले डिजर्व ही नहीं करते। कहां से आ गए, क्यों आ गए, उनको चांस मिला क्यों? सालों को उनको हर चीज का चांस मिल जाता है इंडस्ट्री में। मैं आपको बता रहा हूं मैडम, स्टार किड्स डोंट डिजर्व टू बी वेयर दे आर। मैं
और मेरी जो पूरी पार्टी है, हम पार्टी वर्कर है मैडम, हमारी एक पूरी पार्टी है और ये पार्टी का नाम है OTP। हम इस पार्टी के लिए काम करते हैं, OTP पार्टी का नाम है मैडम। जी, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ ओटीपी का? आउटसाइड टैलेंट पार्टी। ओह, तो आप कहाँ से आए और आप में क्या टैलेंट है? जी मैं आउटसाइड हूँ और मेरे में टैलेंट ही टैलेंट है। मुझे आपका एक टैलेंट पता है कि आप स्टार किड्स के फोन को हैक कर रहे हैं, ये टैलेंट है मैंने आपका। कोई स्टार किड के कोई फोन को टैलेंट, आप मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो आपको हम जो है ना बॉयकॉट करें। आपने स्टार किड का इंटरव्यू लेने की कोशिश कैसे की? आप स्टार किड का इंटरव्यू ही नहीं ले सकती, गलत बात। आपको पता है वो कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनको हक क्रिमिनल? हुआ कि वो अपने बाप या अपनी माँ की इंडस्ट्री को ज्वाइन करे? साले कमीने कहीं के कुत्ते हैं साले, सारे के सारे। और ये प्रतीक बब्बर जिसके साथ आज आप लाइव जाना चाहती हैं, प्रतीक बब्बर के साथ लाइव जा रही हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा गलती हो गई है। मैं प्रतीक बब्बर के साथ लाइव नहीं जा रही हूँ, मैं आर्या बब्बर के साथ लाइव जा रही हूँ। राज बब्बर का बेटा आर्या बब्बर, उनके साथ लाइव जा रही हूँ मैं। एक सेकंड, प्रतीक बब्बर पता है या आर्य बब्बर कौन है? आर्या बब्बर प्रतीक बब्बर का बेटा है, बड़ा बेटा है। बेटा है प्रतीक बब्बर हाँ। का बेटा आर्य बब्बर है। वाह 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 मैडम, राज बब्बर का बेटा है आर्या। भावनाओं में भेद नहीं। हाँ, नहीं आप यहाँ पे आके मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये गलत जगह पे, प्लीज आप जाइए और आर्या को फोन दीजिए। एक सेकंड आप हमें बताइए कि प्रतीक बब्बर राज बब्बर के बेटे हैं, आर्य बब्बर कौन है? वो भी राज बब्बर के बेटे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक सेकंड, स्मिता पाटिल जी का बेटा प्रतीक बब्बर, राइट? हाँ, ये आर्य बब्बर कहाँ से आया? वो भी राज बब्बर के ही बेटे हैं। अरे यार ये राज बब्बर काम कर रहा था, ये क्या बच्चे पैदा कर रहा था यार। अच्छा तो राज बब्बर का बेटा आर्य बब्बर, अरे आर्य बब्बर याद आया आपको? आपने बिग बॉस देखा है? उन्होंने बहुत सारी मूवीज की है, उन्होंने बॉलीवुड की 24 से ज्यादा मूवीज की हैं। वो पंजाबी सुपरस्टार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो राइटर भी है, वो डायरेक्टर भी है, उन्होंने कॉमिक बुक भी लिखी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। सुपर टैलेंटेड है। देखिए मैडम, जितना मुझे पता है आर्य बब्बर एक फ्रॉड है और मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। आप सुनिए, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास मैडम प्रूफ है कि आर्य बब्बर जो है वो एक फ्रॉड। और यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को वो समझ लें आज और ये जान लें कि आर्य बब्बर नाम का जो एक प्राणी है वो फ्रॉड क्यों, मैं आप सबको बताता हूँ। था साला, आप मैडम चुप होकर सुनना होगा ना, बोलती रहेंगी तो कैसे सुनेंगे, चुप रहे। हाँ, तो जब वो पैदा होने वाला था साला, तब उसने और मैंने साथ में टेंडर भरा था राज बब्बर के बच्चा ऑल आउट होने। उसी समय नई इंसाफ का तराजू हिट हुई थी उसकी 1980-81 में राज बब्बर की। तो हम बड़े खुश हुए थे, हमने बोला राज बब्बर के यहाँ पैदा होते हैं, नया एक्टर आया है, उसके यहाँ स्टार सन बन के पैदा होंगे। तो उसी समय सनी देओल ये सब आए थे, राज कपूर साहब, ये सब भरपूर स्टार सन्स का पूरा दौर था। तो हमने सोचा मैडम कि हम भी टेंडर भरे और हम राज बब्बर के यहाँ पैदा हुए और हमने टेंडर भरा। और हमारा टेंडर देखकर ये सारा कमीना पूरा का पूरा टेंडर जो है हमारा कॉपी किया था उसने, और साला हमारा टेंडर साइड में करके घूस दिया अंदर, उसने घूस दिया मैडम। और देखो पैदा हो गया राज बब्बर का यहाँ। और हम कहाँ पैदा हो गए, कहाँ पे हुए? तो हम कहाँ पैदा हुए वो तो जाने ही दो, वो अलग बात हो जाएगी। देखो, पहली बात, कोई टेंडर से पैदा नहीं होता है, और दूसरी बात, चाहे आप कितने, ये टेंडर से ही पैदा होते हैं, ये सारे जो स्टार बच्चे हैं ये टेंडर से पैदा होते हैं मैडम, ये टेंडर से पैदा होते हैं। अमिताभ बच्चन के यहाँ अभिषेक टेंडर से पैदा हुआ, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन के यहाँ टेंडर से पैदा हुआ है, दूसरे सारे जितने भी हैं, सनी पाटिल 2.5 किलो नॉट समथिंग है, वो भी क्या सुनो मिस्टर भल्ला, मुझे भी बताओ ना टेंडर कहाँ भरते हैं। मैं अंबानी के घर का भरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताओ कहाँ भरना। लाइफ में करना पड़ेगा, अब आप नेक्स्ट लाइफ में करोगे ना, अभी कैसे होगा मैडम, अभी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, तो अभी आप ऐसा करो, अभी आप जाओ
और जिसका फोन है उसको प्लीज फोन दो। हम चाहते हैं आर्या बब्बर आए हमारे साथ, हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, वो हमें बहुत कुछ बताएंगे। और फिलहाल अब वो लाइफ तो आर्या के पास आ गई है, आपके पास नहीं है, तो अब आप रिग्रेट मत करो और ओटीपी को बंद करो। ओटीपी तो ठीक बंद है? नहीं होगा मैडम। नेपोटिज्म, स्टार किड्स कहेंगे, हम खिलाफ है स्टार किड्स के, जला के राख कर देंगे, माटी की कसम। बाय। बाय। सो दैट वाज मिस्टर भल्ला। सच में बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा था स्टार किड्स को लेके। ये गुस्सा पता नहीं क्यों था। खैर, गुस्सा बहुत लोगों में हो जाता है। जो लोग नहीं कर पाते, जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते, उनमें गुस्सा तो होता है, किसी ना किसी चीज को तो ब्लेम करना ही पड़ता है उन्हें। एंड वी हैव आवर गेस्ट टुडे। हे, हेलो। My God, Arya, you're supremely talented. Thank you so much for coming live with me. What a great act that you've put together. I think more than talented, I am filmy. I am more than filmy. मेरे अंदर ना कभी कभी ना इंटरव्यूज में मुझे बोला जाता है कि सर आपके तो पापा भी एक्टर, आपकी मम्मा भी एक्टर, वाह आपके तो खून में। मैं बोलता हूँ हाँ जी, इसलिए तो मैंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया, किसी और को मिल गया तो। I actually say this. I actually say this in interviews, and I do not understand why do I do this. Yeah. So, एक्टिंग सच में खून में आती है या फिर आपने बहुत मेहनत की है अपनी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए? देखो ये तो यार ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, और काफी लोग इसको जो है ना बड़े वैसे तरीके से आंसर करते हैं, हाँ जी हमने ये कोर्स किया, हमने वो किया। और ऑनेस्टली सेइंग मैंने भी ये सारे कोर्सेज और सारी चीजें की हैं, बट एक्टिंग or any kind of creative form of performance, I think it's more the more you work on it, जितना आप उसका रियाज करते हैं, जितना आप उस पर काम करते हैं, आप उतनी उस चीज में बेहतर होते जाते हैं। चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, डांस हो, एक्टिंग हो, एज अ म्यूजिक सिंगर हो, आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई भी चीज। जी सर, आप तो एक्टिंग में बहुत ही अच्छे हैं, आप रियाज भी करते हैं, आपने डायरेक्शन का कोर्स भी किया है, आप लिखते भी हैं। सो यू आर समवन हु हैज अंडरस्टूड एक्टिंग फ्रॉम मल्टीपल फैसेट्स, अलग अलग जरिए के थ्रू आपने अपनी आर्ट को आगे बढ़ाया है। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। आकृति तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, यहाँ पर जितने लोग सुन रहे होंगे ना, सबको लग रहा होगा मैंने तुम्हें घूस दिया, घूस। नहीं नहीं, ऐसा सी आर्या, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आई हैव सीन यू एट वर्क। आपको पता है हम पहली बार जब मिले थे श्रीलंका में, आई सॉ यू, आई हैड टू इंटरव्यू यू, और मैं सच में मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, आई एम गोना इंटरव्यू अ स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आप आए सेट पे, यू वर सो फ्रेंडली, यू वर हम्बल। आपने आते कैमरा को, सिनेमेटोग्राफर को, स्क्रिप्ट को, सब ऐसे लाइट को हैंडल कर लिया। एंड देन वो जो इंटरव्यू जिसमें लग रहा था बहुत लंबा चौड़ा टाइम जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो गया। सो दिस इज टैलेंट, और ये तो प्रैक्टिस से ही आता है। थैंक यू सो मच। तो कोविड-19 में कैसा चल रहा है? हमारी इंडस्ट्री भी ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, आप भी घर में ही हैं बॉम्बे में। हाँ जी, घर पे बैठे हैं। कोविड-19 में कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। हमेशा से इसी दिन के इंतजार में बैठे थे हम, तो वेट कर रहे थे कि मोदी साहब कहें घर पे बैठो, कुछ ना करो, इंडस्ट्रीज बंद कर दो, सब अपना फंड मुझे दो, मैं तुम लोग को बोलूंगा कि मैं काम कर रहा हूँ और तुम्हारा फंड लेता रहूंगा, है ना। ख्वाहिश तो हमेशा से बचपन से यही थी, और मैं बहुत खुश हूँ। राइटिंग स्टार किड ना, खुश भी हो गई। माय गॉड, जो भी आप हैं सही है। जी बहुत सारे लोग आए हैं, आपके फैंस भी यहाँ पे आए हैं जो हमें देख रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली यू कैन सी द कमेंट सेक्शन इज जस्ट रनिंग अप एंड डाउन। फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने मुझे अग्री किया मेरे साथ इस खतरनाक टॉपिक पे बात करने के लिए। और आज 17 एपिसोड है, एपिसोड नंबर 17, इसमें बहुत सारा खतरा होने वाला है। आर यू रेडी टू फेस द क्वेश्चंस? I completely agree with you, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। और जिस दिन मैंने भी अपने पोस्ट पे ये डाला कि मैं नेपोटिज्म पे बात करने आऊंगा आपके साथ, और मैं काफी दिन से लाइव नहीं आया था, आई थिंक मई एंड तक मैं काफी लोगों के साथ लाइव किया था, और फिर मैं ऊब गया लाइव जा जाके, क्योंकि सबके सब एक ही वो क्वेश्चन पूछते, सर आप क्या कर रहे हैं आजकल क्वारंटाइन में, क्या नया सीखा आपने? अरे कुछ नहीं सर नया सीखा है यार,
तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा? Who are you to judge? You know? राइट ये जो फंडा होता है ना लोगों में, नहीं नहीं सर आप बताएं, आप क्या करते हैं पूरा दिन? मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं क्या करता हूँ पूरा दिन? तुम क्या कर लोगे जानकर? So anyways, keeping that madness aside, I just decided not to go live, and now that I have decided to go live today after a very long time, I decided to go with you because A, being the reason that, you know, I respect you as a host, I respect you with the kind of vocabulary that you have, which I've always complimented you. And I just, you know, I thought you as a friend, I think it will be fun to go about this. And the topic is something which is a very controversial topic. मतलब मेरे PR तक ने मुझे बोला कि प्लीज आप मत करिए, this will not go right and this will not go in your favor because you are a star son and this is no way that this can go in your favor. And you know, honestly saying, Akriti, you know, there will be 50-50 chances also during this whole video that whatever that I've already spoken and whatever that I will speak further, 50% of the people would, you know, would be like, wow, he's right, or he makes sense. 50% people would be abusing me and saying that, you know, he's just a sasa and what does he know, you know? And that is okay because that's how my life as a star kid has been also, you know? That's how my life has been. I don't know, should I just say something which is coming to my mind or should I wait? Or... whatever comes to your mind. I mean, हम लोग यहाँ पे एक normal conversation कर रहे हैं. Don't think of it like an interview. It's like friends talking. So जो आपके मन में आता है आप बोल सकते हैं. Like you know, like there has been something like this keeps happening with me again and again. That till date, you know, people get confused about who my mother is, you know, and that is something as a child, you know, you grow up with such complexities. You grow up with such stupidities around you, you know. Being a star son, you suddenly have some teachers loving you, and you suddenly have some people or some teachers hating you. You have a kid who wants to bully you in school because he can go home and say that today I bullied this kid who is a supposedly star son. You come in people's eye, and you have continuous people looking at you when you don't want that attention. You really don't want that attention as a kid. As a kid, you really don't. Maybe as when you grow up and you become a teenager, you want it, but as a kid you really don't want it, you know. And you know, these things grow and you know, you become solid and you look at it, you think about the other star sons also. Like I know Hrithik has grown up, you know, Hrithik being the star that he is, he's one of the biggest stars we have in our country right now, but he has grown up with so many complexities. And the biggest one complexity is the fact that his father was called Takla again and again by his friends and by people around in school and college and everywhere, and to live with that and to be so nervous, to be so scared. Abhishek being Amitabh Bachchan's son, you know, Right. what bigger is a fear than that? You know, I do understand that people think that, oh my God, you know, आप एक star kid हो, आपके पास life है. You really don't have it. You don't. Sorry, I just wanted to blabber that out. No, and also I agree with you क्योंकि जब आपके पेरेंट्स इतने पब्लिक फिगर होते हैं, सब उनकी हर एक्टिविटी को जानना चाहते हैं, तो एक बच्चे के ऊपर भी तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना एट अ वेरी यंग एज कि आप कुछ ऐसे जो हरकतें टीनेजर्स करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, थोड़े कीड़े करना चाहते हैं, लाइक ऑल यंगस्टर्स, यू कैन नॉट डू इट बिकॉज आप कुछ भी करोगे वो खबर आपके पापा के पास पहुंच ही जाएगी कैसे ना कैसे. बिल्कुल सही. और हमारी तो हर खबर पहुंची है. बताओ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल खबर कौन सी पहुंची है? बताओ. आपकी गर्लफ्रेंड की बात पता चली हो पापा को? गर्लफ्रेंड वाली बात पता लगना इज नॉट कंट्रोवर्शियल. अब मैं वैसे भी ना ज्यादा हरकतें करने वाला बच्चा नहीं था. ज्यादा गलतियां मैंने नहीं की. आई थिंक मेरा बस एक फेज आया था जब मुझे I used to enjoy being out in the night and, you know, not come back home. You know, that age of being 16, 17, 18, where you suddenly feel you're a party animal, you want to go out and you have a car and you suddenly know freedom and you become a rebel and you feel like I own the world when you really don't. You don't understand. You don't own shit. Okay, but you're thinking in your head that you've become something. So that was my phase. And I used to come home very late. So one night,
my father, because I was so late and it was recurring, so my father made me sleep outside with the watchman. कि तुम बाहर सोओगे तो घर में आते ही नहीं. So, and Really? yeah, that has happened. And me being the level of badtameez that I was at that age, I slept outside. और मैं अलग लेवल का बदतमीज था. मैंने क्या किया, जितने गद्दे थे वहां वॉचमैन के और किसी और वर्कर के, सबके गद्दे मंगवाए. बोला सारे अपने गद्दे यहाँ लाओ. सबके गद्दे लिए और एक बड़ी सी मैट्रेस बनाई सबके गद्दे डालकर. सारे जो फैन थे नीचे, सारे मैन अपनी तरफ जो है ना, अपनी तरफ घुमा दिए. तो मैं बोला तुम लोग देख लो कैसे सोना है. मैं सो रहा हूँ. सारे उनके गद्दे लेकर सारे उनके फैंस अपने मुंह पे करके सो गए. So more than me getting punished, the poor guys got punished, which was so bad. Yeah. So आप जब बड़े हो रहे थे तो आप, क्योंकि आपके फादर इतने बड़े सेलिब्रिटी है, आपको आई एम श्योर बहुत सारा अटेंशन मिला होगा फ्रॉम द गर्ल्स, फ्रॉम when you were young. Still I'm sure you get a lot of attention from the females. How was it, like, you know, overwhelming for you, especially during the teenage years, या फिर you were like used to of it because you're so handsome? Okay, thank you so much for that. That was like a written line, na? Huh? No. I talk from my heart. Okay, thank you so much. But honestly, I did not get any female attention when I was growing up. Okay, I wish that I would have got some female attention because my hormones were very on when I was a teenager. They were very on, and I really wanted some female attention, if you know what I mean. But I did not get any female attention. I do not know. Maybe I was too fat. Maybe I had a weird beard. Maybe I had pimples. Or maybe social media did not exist at that moment, which was true for them to know who I was. Okay? So there can be a lot of reasons to that. But I did not get a lot of female attention at that time. I got female attention after I entered the industry. Okay. So tell us some weird incident that you had with the female attention. कुछ तो हुआ होगा. सब stars के साथ होती है एक ना एक story. मतलब, in what way do you want to know? I don't know, like कुछ तो हुआ होगा, somebody who used a very weird pickup line on you or something that you remember which was very strange. Like कोई लड़की आके आपके ऊपर कूद ही गई हो. ये भी हो सकता है. काफी सारे ऐसे काफी incidents हैं. Like I was promoting a film in Punjab, a Punjabi film of mine, and I was a girls' college, so there were these group of girls who caught hold of me, and they didn't let go of Throw me. your shirt. Yeah, they did not let go of me. You know, and okay, fine, they groped me and stuff, but they did not let go of me. Like I had guards and, you know, bodyguards had to come and pull and push. They did not let go of me. Like if you enter a girls' college, bro, girls are strong. Like whoever says Right. girls are the weaker sex, you've really not been in a girls' college. So, you know, in a girls' college, you don't get to see men. You've not been. So, I have. I am from a girls' college, and I am also, you know, responsible of doing something like this to another celebrity who came to our college. And I know what happened. Poor guy got scratched और उसको पूरी शर्ट उसकी white red blood में हो गई क्योंकि इतना लड़कियों ने उसको नोच लिया था हर जगह से. Everybody wanted him to be with her. So, yeah, I can understand what you're saying. yeah. So that is something जो आप ऐसे लाइमलाइट में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको होना ही पड़ता है इस तरीके से पब्लिकली अवेलेबल, क्योंकि लोग सोचते हैं आप उनकी प्रॉपर्टी है. नहीं, बिल्कुल, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप खींचे कांचे जो आप करना चाहें करें भाई. हम पब्लिक प्रॉपर्टी आप खुद खींचे ना. क्या कर रहे हैं आप? ओह गॉड. सबसे पहले तो आप ये खाओ. मेरी मम्मी ने आज ये बनाया है, देखो चूरमा बना है मेरे घर में. मैंने सोचा आपको खिलाऊंगी बट डिजिटली नहीं खिला सकती, तो मैं खा लेती हूँ. वाह बाद में बाय योरसेल्फ. हां, डिजिटली तुम नहीं खिला सकते. मैं आपको भेज दूंगी घर पे. अच्छा आर्या, लेट्स गेट टू द टॉपिक नाउ. नेपोटिज्म जो है वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है,
नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में होता है। जितने बिजनेसमैन होते हैं वो उनके बच्चों को ही क्यों मिलता है उनका बिजनेस। हर डॉक्टर पापा होते हैं तो उनका बच्चा डॉक्टर क्यों बनाना चाहता है वो अपने बच्चों को। हर इंजीनियर चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने। तो एक्टर्स भी यही सोचते होंगे कि उनके बच्चे एक्टर बने। तो फिर बॉलीवुड को ही नेपोटिज्म का ठप्पा क्यों दिया जाता है। चलो भाई, लाइव खत्म हो गया, आकृति ने आंसर कर दिया, सबको समझ आ गया कि मेन रीजन क्या है। ठीक है, अभी कोई खिचपिच नहीं चलेगा, सबको समझ में आ गया भाई। ठीक है, और बताओ आकृति क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? आप बताओ। ये तो नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है, हमने देखा है। ठीक है, सब लोग करते हैं ये हर। और अगर कोई भी पापा अपने बच्चे की हेल्प तो करेगा ही ना। अगर मेरे पापा कल स्टार होते सिनेमा में और वो अगर मैं चाहती कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे हेल्प करेंगे। तो फिर बॉलीवुड पे ही क्यों ऐसा ठप्पा लगा दिया जाता है हर टाइम कि यहाँ पे नेपोटिज्म है, यहाँ पे आउटसाइडर्स को नहीं आने दिया जाता, टैलेंट की कदर नहीं है। देखो, मैं एक चीज बोलूंगा सबसे पहले, जो मैं बोल रहूंगा, जो भी मैं अभी बोलूंगा और जो बातें होंगी, that again is just a perception, is just a thought process. I am no god, I am no judge who can actually judge the whole thing and be like, this is the reason boss नस पकड़ ली। वो वाली चीज नहीं हो सकती। And before I even say anything, आप हिंदुस्तान क्या, आप हॉलीवुड, आप कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप पकड़ें और जितनी भी स्टार सन्स आए, ठीक है, उनमें से कोई भी उस लेवल का सुपरस्टार कभी नहीं बना है जिसको आप सुपरस्टार कहें। सुपरस्टार हमेशा आउटसाइडर ही बना है। सुपरस्टार स्टार सन नहीं हुआ है कभी भी, कभी भी। दिलीप साहब आउटसाइडर, राजेश खन्ना साहब आउटसाइडर, बच्चन साहब आउटसाइडर, ठीक है, शाहरुख खान साहब आउटसाइडर। ठीक है, मैं मानता हूं, सही मायने में मैं मानता हूं, ये 4 लोग हमारे हिंदुस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार। उसके अलावा जितने आए, जितने गए, जितने हैं, जितने हमेशा रहेंगे, वो लेजेंड्स हैं भाई, और उनकी बहुत इज्जत। ठीक है, लेकिन ये 4 जो हैं, ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के पिलर माने जाते हैं। Am I right? Absolutely. And now when it comes to the conversation of, you know, why is it this that only, you know, Bollywood is targeted and so-called said that, you know, yehi nepotism karta hai and blah blah. I cannot say why that happens. I really cannot. Maybe it happens because, again, it's maybe it happens because it's limelight. Maybe it happens because there's everything focused on this. Maybe it happens because India is obsessed with cricket and Bollywood, you know, and there's nothing else that we really do care about, right? You know, maybe it's that. So anything that happens in these 2 industries becomes the topic of the nation. You know, maybe it's that. Maybe we are just a very Bollywood obsessed country. अब कोई बाहर से आता है बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए, लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर नॉट स्टार किड्स और पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, लाइक सुशांत सिंह राजपूत, लाइक ऋचा चड्ढा। ओके, वो लोग आते हैं तो उन लोगों को पहले तो शुरू के 8 साल 10 साल कॉन्टैक्ट्स बनाने में ही लग जाते हैं। उन लोग को मतलब पेनिट्रेट करना पड़ता है इंडस्ट्री। मैं भी बाहर से आई हूँ बॉम्बे में, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे किससे मिलना है, किसके पास जाना है, हु आर द राइट पीपल, हु आर द रॉन्ग पीपल। वही फिगर आउट करते करते हमें शुरू के 5 6 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद अगर हमें इंडस्ट्री में इफ यू आर लकी मौका मिलता है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर काम करते हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग विच कम्स इजी टू समबडी हु इज बॉर्न इनटू द फैमिली विच इज रिलेटेड टू बॉलीवुड। आपके पास कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी या तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स क्योंकि लोगों को जानते हैं तो आप शायद इजी उनसे मिल सकते हैं। तो वो शुरू की जो जर्नी है वो शायद कट शॉर्ट हो जाती है। इसलिए नेपोटिज्म को इतना बोला जाता है, इसलिए लोग जेलस हैं इसके ऊपर, या क्या रीजन है? Okay.
Let me try answering this in a different way. Okay? Hypothetically, complete hypothetically, ये सोचो कि मैं जूते बनाना चाहता हूँ और मैं जी जूते बेचना चाहता हूँ, राइट? मैं जूते बनाना चाहता हूँ और मैं जूते बेचना चाहता हूँ। मुझे जूते बनाने के बारे में कुछ नहीं आता, ना मेरा बाप ना मेरी फैमिली का कोई कांटेक्ट जूते बनाने के बारे में जानता है, राइट? किसी को कुछ नहीं आता, ना किसी की फैक्ट्री है, ना दूर दूर के कोई रिश्ते या फ्रेंडशिप है जिसको जूतों के बारे में कुछ पता है, तो या कोल्हापुरी भाई जो तू बोल रहा है, ठीक है? हैं? तो जूतों का, पर मैं इस चीज को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, मैं इस चीज को लेकर पागलों वाले जुनून में हूँ और मैं इसके ग्लैमर की तरफ पागल हो गया हूँ कि मुझे जो है जूते बनाने हैं। तो मैं उस शहर में जाता हूँ, सोचिए आप आगरा की बात करिए जहां पर लेदर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छे जूते बनते हैं, बहुत अच्छे मोती पाए जाते हैं आगरा यूपी साइड में। तो मैं वहां जाता हूँ क्योंकि मुझे वहां पर सस्ती फैक्ट्री और सस्ते लोग और सस्ते कॉन्टैक्ट और सस्ते वर्कर मिलेंगे क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बनानी है, राइट? मैं वहां पहुंचा, अब ना मेरे पास कैपिटल है, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, पर मेरे अंदर वो पैशन है कि मैं जूते बनाना चाहता हूँ और मैं अपने आप को एजुकेट करके आया हूँ, कोर्स लेकर आया हूँ जूते बनाते कैसे, ओके? या अब वहां पर अगर मेट्रो शूज का बंदा या रीगल शूज का बंदा, ठीक है, या बालीज जो दुनिया का सबसे मशहूर जूता है वो शू का बंदा, उसकी फैक्ट्री है, उसके बच्चे उस फैक्ट्री को संभाल रहे हैं, तो मैं बैठ के उनको गाली जरूर दूंगा, साले क्या समझते हैं अपने आप को, मैं जो हूं, मैं यहाँ मरा जा रहा हूं, मुझे जूतों की फैक्ट्री खोलनी है, मेरे अंदर पैशन है, मेरे पैशन को साला कोई समझ नहीं रहा, साला मैं कितने अच्छे जूते बना सकता हूँ, ये लोग साले वो जूते बना ही नहीं सकते हैं, पर साले क्योंकि इनके बाप जो है ना, इनके बाप के पास साले जूतों की फैक्ट्री है, तो ये साले जूते बनाएंगे साले हराम दे व्हाटएवर। और मैं इस गुस्से को लेकर पालूंगा और मैं बोलूंगा नेपोटिज्म है, सॉरी बट मैं ये बोलूंगा, क्यों? क्योंकि सालों के पास जूतों की फैक्ट्री और जूते बना रहे। अब प्रॉब्लम मेरी है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी। प्रॉब्लम मेरी क्या है भाई? तुम्हें किसी ने कहा नहीं था कि तुम जूते बनाओ, तुम्हारा खुद का मूड हुआ था जूते बनाने का। हाँ, मेरा खुद का मूड था ना जूते बनाने का, बोलो, है ना? मैं खुद गया आगरा जूते बनाने के लिए, बिना कैपिटल के, अपने जेब में, बिना किसी कॉन्टैक्ट्स के, मैं खुद गया हूं, राइट? अगर अब मैं वहां जूते बनाना चाहता हूं तो मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे ना। अब वो कॉन्टैक्ट्स बनाने में मुझे 2 महीने लगे, 2 साल लगे, 20 साल लगे, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जर्दी भाई मैंने खुद चुनी है, मैं आउटसाइडर हूं। मैं आउटसाइडर होते हुए भी मैंने सोचा है कि मैं जूते बनाना चाहता हूं, और अगर मैं जूते बनाना चाह रहा हूं, वो मेरा पैशन है, तो मैं जूते बनाऊंगा। ठीक है, मैं गालियां दूंगा मेट्रो वाले को, बालीज वाले को, लेकिन मुझे जूते बनाने हैं। सो दैट इज माई डैम प्रॉब्लम। You know, I cannot just blame someone else and tell that person because you have a factory, I am not achieving. That is not fair. That is not fair. और अगर कल मेरी छोटी फैक्ट्री हो भी गई, मुझे इसके लिए रेडी होना पड़ेगा कि मार्केट में जिस दिन मैं अपना छोटा जूता लेकर घुसा, मेट्रो वाला और रीगल वाला और बालीज वाला पूरी 100% कोशिश करेगा कि मैं अपना जूता मार्केट नहीं कर पाऊं। क्यों? क्योंकि उसको सस्टेन करना है मार्केट में। इट इज अ प्रोडक्ट। If he wants to sustain in the market, if a metro shoe and a Bali shoe and whatever shoe, regal shoe wants to sustain in the market, he will see to it that my shoe does not carry the market value that it deserves and does not get the level of exposure that it deserves. They will do everything possible. That is what has happened with Dhirubhai Ambani long time back when he wanted to do business. Many big Parsi business billionaires did not want him to do business and wanted to buy him out. You can pick up Mani Ratnam's Guru and see the scene in it also. The scene is also there. You know, so this is what it is. We can't help it. This is what it is. So if it's this,
I feel humble and I feel blessed where I am. But at the same time, I didn't choose to be born here. I was born here. No, but it was actually true जो आपने बोला कि कोई भी जूते बनाएगा बाहर से आएगा तो स्ट्रगल्स तो फेस करने ही पड़ेंगे. फिर बॉलीवुड में लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, बस आप सुंदर दिखने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है और आपको मतलब परोस के बैठे हैं भाई लोग काम देने के लिए. बट ऐसा है नहीं. जब हम घुसते हैं तब पता चलता है कि भाई स्ट्रगल्स हैं और जैसे जैसे और बड़े स्टार बनते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रगल्स और बढ़ते ही जाते हैं बिकॉज यू हैव टू मेंटेन that kind of stardom. Now let's talk about सुशांत. आप सुशांत के साथ बहुत पहले से जानते हैं, आपकी दोस्ती भी थी उनके साथ. इनफैक्ट करियर्स भी आपने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही शुरू किए थे. So did you get affected when you heard about his demise? See, स्पेशली द वे उनके डिमाइस के बारे में जैसे सब बातें कर रहे हैं, न्यूज आ रही है कि उन्होंने डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर लिया, विच आई डोंट फील इज द ट्रूथ, बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. मीडिया में तो यही बोला जा रहा है और उसके चलते फिर से एक बार नेपोटिज्म के ऊपर सब लोग बात किए जा रहे हैं. रोज मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, हर जगह यही बात हो रही है. देखिए, सुशांत, the entire topic is a very sensitive topic. Okay. Yeah. I said it's a very sensitive topic. Can you hear me? Yes, I can. And more than anything, I think it's a very big loss for his family, for his father, for his sisters, for everyone. And इतना जवान, इतना successful, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना टैलेंटेड बच्चा उनका हो जाना, it's very sad. It's very sad. मैं शुक्र मनाता हूँ कि हम सब जिंदा हैं. ये साल बहुत अजीब है आखिर, बहुत अजीब. एंड इस साल में बहुत लोगों ने साथ छोड़ा है. ऑब्वियसली जिस तरीके से सुशांत ने हम सबका साथ छोड़ा है वो बहुत पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल. मैं कल अपने पेरेंट्स के घर गया था. I just went to visit them yesterday at my parents' place, and I met my neighbor of my parents' house. उनके लड़के से मिला मैं. Now he's become 13, 14. He was very happy and he met me. भैया कैसे हैं आप and all that. I was like hi and stuff. And out of the blue, he asked me, what do you think about Sushant's death? And I was taken aback that this 13, 14-year-old boy, why is he asking me? And he's like, Arey bhai, I never go like this, but I cried for almost 2 hours seeing his news. I did not know him, nor was I his fan. But I cried when I heard about the news. A 13, 14-year-old boy cried without knowing anything about Sushant. He cried for 2 hours and he's randomly telling me about it. So this tragedy has affected in a very big way. Okay? जब भी ऐसी एक मौत होती है ना, जो इतनी यंग और एक टैलेंटेड खूबसूरत एक्टर की, जो इतना यंग की मौत होती है ना, तो वो एक अजीब रेवोल्यूशन लाती है. जेम्स डीन हो, हीथ लेजर हो, सुशांत, और ये इसका आउटकम क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कोई ना कोई एक बहुत बड़े लेवल का चेंज आएगा इससे. लेकिन इस चेंज को लाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि हम एट दिस मोमेंट एक क्लोजर चाह रहे हैं. All of us, you, me, the entire public, anyone who's listening to us right now, we all want a closure, right? It's like a relationship which is broken up and we didn't get a closure, right? We feel empty. Right. We didn't get a reason.
तो अभी एक राइट खालीपन महसूस हो रहा है सबको, और वो बहुत बहुत बड़ा खालीपन है। यू नो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, कुछ लोग कह रहे हैं उसने डिप्रेशन में सुसाइड किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मारा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं किसी ने उसका प्लान करके मारा है। ये सब थॉट्स हैं, ये सब बातें हैं। ना आप सीबीआई से हैं, ना मैं हूं, ना मैं रॉ से हूं, ना कोई और है, ना यहाँ पर कोई उनमें से, जहां तक मुझे लगता है। तो ये क्लोजर अभी तक तो नहीं। ये क्लोजर हमें मीडिया नहीं दे सकती। ये क्लोजर हमारी गवर्नमेंट को या हमारे पुलिस को या हमारे पुलिस सिस्टम या सीबीआई को या सीआईडी को, उनको हमें ये क्लोजर देना है। जब तक ये क्लोजर हमें मिलेगा नहीं, हम रिलैक्स नहीं बैठने वाले। ये टॉपिक चलता है, कोशिश यही है कि ये टॉपिक शांत हो जाए। कोशिश यही है कि हर बार की तरह जैसे हिंदुस्तानी जो है उनके ऊपर कोई भी जो कांड होता है या कोई भी चीज होती है, एक नई न्यूज आती है और फिर उस न्यूज को वो लोग भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह यही कोशिश की जा रही है और हर बार की तरह यही पुश किया जा रहा है। मैं सुशांत को थिएटर डेज से जानता हूँ, बिल्कुल मुझे पता है वो कितना हार्ड वर्किंग है। सॉरी, मेरे जुबान से है निकल जाता है। मैं शायद अभी तक मेंटली मैं भी इस बात को शायद आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे पता है वो कितना हार्ड वर्किंग था, मुझे पता है वो कितनी मेहनत करता था। मैंने और उसने प्ले किया था, कैसे उसने अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर किया, कैसे उसने सब कुछ किया, राइट। उसने कितनी स्ट्रगल की, उसने कैसे शामक में डांस किया, उसको कैसे पवित्र रिश्ता मिला, उसने कैसे कायपो 6 का ऑडिशन दिया, उसने आकर हमें पृथ्वी थिएटर पर बताया था कि उसने ऑडिशन दिया। अब आप यहाँ देखिए, मैं एक स्टारसन हूँ, वो आप कह सकते हैं एक आउटसाइडर है, उसको मुझसे ज्यादा सक्सेस मिली बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो उसको मेरे से ज्यादा सक्सेस मिली, बहुत बड़ा स्टार बना वो, राइट, बहुत बड़ा स्टार बना, सब कुछ उसको वो मिला, उसको वो हर चीज मिली जो मैं या कोई भी, हम, मैं जैसा जो भी एक्टर जो बॉलीवुड में काम करना चाहता है, हम चाहते हैं कि हमें वो सक्सेस मिले जो सुशांत को मिले। हम सब चाहते हैं, चाहे वो टीवी एक्टर हो, चाहे वो स्टार सन हो, या कोई आउटसाइडर एक्टर हो, या कोई भी एक्टर हो, उसकी ख्वाहिश यही होगी कि भाई हमें वही सक्सेस मिले जो इस एक्टर को मिली। और फिर जब हम लोग एकदम सुबह उठते हैं और हम ये न्यूज सुनते हैं तो हम सबको झटका लगता है, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि यार सक्सेस पाना इज द अल्टीमेट। एंड सडनली आप हिलते हैं और आपको रियलाइज होता है कि नहीं, सक्सेस पाना इज नॉट द अल्टीमेट। जी, यू रियलाइज दैट all this is actually shit. This is actually shit. And we are believing a shit. We are believing that I have got this award today. And मैं अपने माँ बाप को थैंक यू करूंगा, मैं ये करूंगा। This is shit. This is nothing. This is shit. And that is what we realize. Why? Because a friend of ours, a colleague of ours, who is so damn good at his work, has suddenly gone away. Now what that does, it angers us. And in that anger, what we want to do, we want to blame people. And that is what is happening right now. We are wanting to create villains. We are wanting a negative character. हमें अभी इस वक्त हमारा रावण चाहिए, क्योंकि हमें एक रावण भी दिखता। हमें एक स्केलेटॉन चाहिए, हमें एक रावण चाहिए, हमें एक मोगैम्बो चाहिए, जिसको हम ब्लेम कर सकें, जिसके साथ हम एक ब्लेम गेम खेल सके और उसको बोल सके कि ये है वो रीजन जिसके वजह से सुशांत के साथ ये। आर्या, आई अग्री विद योर पॉइंट, बट ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मैंने कंगना रनौत का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने साफ साफ कुछ लोगों को बोला है कि इन्होंने लॉबिंग की है, इन्होंने बुलिंग की है। एंड इफ आई कैन बी एब्सोल्युटली ब्लंट, शी वाज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स करण जौहर एंड हिज सर्कल कि वो और उनके जैसे और लोगों ने मिलकर लॉबिंग की है और सुशांत की मूवीज ले ली गई थी उनसे। उनकी कम से कम 8 से 10 मूवीज थी जिनसे उन्हें निकाल दिया गया था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया गया था। तो ये कंगना रनौत का कहना है कि बिकॉज ये सब हुआ इसलिए सुशांत शायद मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उन्होंने सुसाइड जैसी चीज कमिट की। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन इट? क्या आपने वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखे? मैंने नहीं देखे। मैंने भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देखे जी।
तो सबसे पहले तो मैं उनकी ये सो कॉल्ड डिस्कवरी पे, जो उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, वो जहां पर भी बैठी हैं और उनके जो भी एजेंट्स हैं और उन्होंने जो भी खुफिया चीजें घुमाई हैं, जिसकी वजह से उनको ये शेरलॉक चीजें मिल गई और जिसकी वजह से उन्होंने ये खुलासा किया। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, मैं उस बंदी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बोलती, सही बोले गलत बोले वो दूसरी चीज, और बहुत स्ट्रांग बोलती है और मुंह फट होकर बोलती है, मुंह पे बोलती है, घुमा फिरा के बातें नहीं करती जी। जब एक इंसान स्ट्रांग बोलता है ना, जब एक इंसान स्ट्रांग बोलता है ना, वो ABCDEFGH भी बोले ना, आपको लगेगा बहुत सही बोल रहा है, ये आप मान लेगा। हम पॉलिटिशियंस की बातों को इतने स्ट्रांगली सुन के उन पे बिलीव कर रहे थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं वापस कहूंगा कि मैं कंगना की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट शी इज एन आउटसाइडर, शी हैज कम and she has made a mark for herself, she's made a production house for herself, she has today become one of she is the only leading actor that we have in our industry जिसके नाम पर फिल्म बिक सकती है। कोई भी फीमेल एक्टर नहीं है हमारे पास जिसके नाम पर सोलो आप फिल्म बेच सकें। आप बोलेंगे इस फिल्म में कंगना रनावत है, आपकी फिल्म बिक जाएगी, आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें बड़ा एक्टर है, बड़ा डायरेक्टर है, क्या है, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। That mark has been made by her. No one has helped her out. She has achieved. Okay. So, but that is that level of respect. Now, this discovery that she has done, I don't know about it. Okay. I have also seen those videos, but I do not know how she has reached on to this information, who are again her agents, and how she has found all this out. I do not know. Okay. Yeah. But the fact that करण जौहर और इसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं, before I even start talking about this, I want to ask you one question. Yeah. I want to play a game with you. Will you play? All up for it. Okay. आपने अपने घर के लिए कभी कोई कुर्सी खरीदी? जी। वो कुर्सी खरीदने से पहले आप 2-3 ऑनलाइन साइट्स या 2-3 शॉप्स में जाकर आपने 2-3 कुर्सियां देखी? बिल्कुल 2-3 क्यों, 200-300 देखी है। एक खरीद रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वी वांट द बेस्ट। आप बेस्ट चाहते हैं। आपने अपना बजट भी देखा जी। आपने अपनी लोकेशन देखी कि आपको कंफर्टेबल कुर्सी कब कहां लगेगी, राइट? जी। तब आप गई, आपने अपना मन बनाया और आपने कुर्सी खरीदी, जो कुर्सी आपको चाहिए, राइट? आप जब आपका मूड नहीं होगा, आप वो कुर्सी फेंक भी सकती हैं कुछ सालों बाद। क्यों? क्योंकि वो आपकी कुर्सी, बिल्कुल, राइट? That is what we are. We are nothing more. We are a product. We have to understand we are a product. We come here to sell ourselves. We are only selling ourselves. We are not selling anything else. A very long time back, my father, before I was entering the industry, I used to crib Akriti. And I used to say that, Dad, the director makes me sit for such a long time, it's not done, blah, blah, blah. Dimag kharab. But he asked me a simple question. He asked me as an actor, what do you sell? What do you sell as an actor? So I ask you the same question today. Akriti, you're an actor, right? So what do you sell as an actor? As an actor, we sell ourselves, our own skills, our talent. What is the first thing you sell as an actor? You have to sell yourself as an actor. People need to like you. Wrong. What is this? Wrong. No. What is the first thing you sell as an actor? First thing. What is the first thing you sell as an actor? Come on. Think, answer. You're acting. Wrong. What do you sell? You tell us. No. I don't know. Like your looks, your skill, your contacts, your... No, I'm wrong. Okay. I'm not from the acting field. आप बताइए. An actor and a creative person सबसे पहले अपना वक्त बेचते हैं, अपना टाइम बेचते हैं. प्रोड्यूसर आपको चेक देता है
और आप उसको बोलते हैं सर नेक्स्ट 30 दिन मेरे आपके हुए। अब वो 30 दिन वो बैठा के रखे, वो 30 दिन वो आपको पागलों की तरह मजदूरों की तरह काम कराए, वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपको बांध के रख ले, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब चाहे काट दे, वो उसके मर्जी पर है और आपके कॉन्ट्रैक्ट पर है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना कितना सेफ बनाए। वक्त बेचना, राइट? तो जब मैं एज अ प्रोडक्ट अपना वक्त बेच रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को ही बेच रहा हूँ। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती जी। तो फिर इस मायने से तो एक्टर्स की कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं, क्योंकि आपने तो खुद का ही समय बेच दिया। बिल्कुल। कहाँ है हमारी पर्सनल लाइफ? कहाँ होती है? कहाँ नहीं है पर्सनल लाइफ? हमारी पर्सनल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एक एक्टर अपनी वाइफ को ब्लॉक भी कर देना इंस्टाग्राम पर, तो बॉम्बे टाइम्स न्यूज बना देती है कि डिवोर्स होने वाला है। ये है हम लोगों के लिए। जी। हमारे बच्चे बेचारे बड़े नहीं होते, पापाराज़ियों की फोटो खींच के उनको टॉर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। ये है हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ। बट एट द सेम टाइम दिस इज व्हाट वी वांट। This is what we want, right? We want to be public figures. And that's why you chose to be in the profession which allows it. So if we have chosen this path, we have to be positive about it. We need to know what this path is. We need to be on this journey and we need to go on this journey, and we need to understand life is not a bed of roses. Life is about suffering. And how during this suffering you can find moments to be happy. That's all. There will be 70% time where you're going to suffer. Absolutely. लाइफ हमें लगता है बाहर से बैठ के कि एक्टर्स की लाइफ बहुत इजी होती है, दे हैव ऑल द ग्लैमर एंड द ग्लिट्स एंड द मनी एंड द फेम, बट एक्चुअली जब आप उसको जीते हैं तभी पता चलता है कि किस तरीके की डिफिकल्टीज और किस तरीके के ट्रबल्स आप लोग फेस करते हैं। आपने बहुत अच्छे से नेपोटिज्म के जो 2 काइंड्स थे उनका आंसर मुझे कर दिया। एक और पॉइंट है जो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, मैंने भी बहुत क्वेश्चन सुने इसके बारे में और आपसे पूछना चाहती हूँ आपके एक्सपर्ट ओपिनियन। एक तरीके का You're making me sound as if हम एक न्यूज चैनल पे बैठे हैं। हाँ जी, अब हमारे आर्य प्रसाद आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। दिलचस्प। हाँ जी, पूछिए हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं अगला सवाल। हाँ जी, नहीं, बट दिस इज अबाउट थोड़ा बॉलीवुड में हमने बहुत सुना है, बचपन से सुना है मैंने कि ये तो ले ले और दे दे, ये सब चलता रहता है, ले ले दे दे नेपोटिज्म। मतलब अभी मैं ठीक है एग्जांपल ले लेती हूँ, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू इफ इट इज नॉट ट्रू, बट मैंने सुनी है ये चीजें, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चंस भी आए ऐसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आया बॉलीवुड में एंड ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ही हैड सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद अनदर डायरेक्टर। I will not name him because I've already named him once. So ऐसा कुछ हुआ, और ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है, मतलब सब किसी को किसी ना किसी से लिंक कर दिया जाता है, और कास्टिंग काउच के बारे में बातें होती रहती हैं कि you give some kind of favors and then you become a big star. What is the reality behind it? Only if you want to answer. If you don't want to answer, we can skip it and go to the next question. That's like तुम कुएं में कूदना चाहते हो कि नहीं कूदना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर सबको पता होगा कि तुमने creating the situation like that, आकृति। Okay? आर्य, आपको पता है मुझे सवाल पूछने में कितना मजा आता है, मैं सवाल पूछने के लिए पैदा हुई हूँ। वाह, जीवन ही एक सवाल। Okay. How do I answer this? Okay, how do I? You are wanting me to say whether casting couch exists or does not exist. Okay? Yeah. The entire world knows that casting couch exists in every industry. Okay? It exists much more than the film industry, it exists in the corporate industry. Much more. Much. But the बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या है, वो चीजें खुलकर आती है। मैं वापस कहूंगा ये सबसे ज्यादा ग्लैमरस है और इंडस्ट्री है, इसलिए वो सामने आती है। जो मैंने पहले भी कहा कि हम एक बॉलीवुड ऑब्सेस्ड कंट्री है, ठीक है।
तो वो चीजें बहुत ज्यादा सामने एंड एज फार एज कौन से एक्टर ने किस डायरेक्टर को दी या किस एक्ट्रेस ने किस डायरेक्टर की वॉट एवर क्या किया क्या नहीं किया, yes, तो वो चीजें मुझे नहीं पता है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि भाई उस डायरेक्टर ने उस एक्टर के साथ क्या किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से उसको कोई फिल्म मिली, मुझे नहीं पता, ठीक है। एंड इसको मतलब मैं हंसे बिना आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, इट इज सो रॉन्ग on my part to laugh during this answer, but I think cheap and pervert offers इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इंस्टाग्राम पे जितनी लड़कियां भी है ना वो अपना डीएम खोले तो वहां पर भी एक ऑफर होगा। Agreed. ठीक है, पूरी दुनिया एंड स्पेशली हमारा देश हिंदुस्तान एक सेक्स स्टार्व देश, ठीक है। कैसे हो सकता है? We are the biggest population on the planet, India. हाँ, And you're saying हम लोग sex starved है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत तगड़े रीजन से लगता है कि ये हो सकता है, और ये इसलिए हो सकता है बिकॉज मैं हर दिन ऐसी न्यूज पढ़ता हूँ जो मुझे हिला देती है, जो बहुत पेनफुल होती है पढ़ने के लिए, जो मुझे मतलब आई हैव टू पुश माय माइंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट why would someone do something so bad to a child, or why would someone do something so bad to an animal? Are they not in their senses? So these things make me realize and feel and reach a conclusion where I feel that my country is sex starved, and I just think that's the reason. I do not know, or maybe my country is too, I don't know, they're just too illiterate, you know, and they're not understanding how to do things, or maybe they just don't know how to masturbate. I do not know what is the reason, but there is a reason. I think there is something which that's why इसलिए इंडस्ट्री में ज्यादा इसलिए होता है बॉलीवुड में। मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोग इतने गुड लुकिंग होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। आप देखिए सारे एक्टर्स जो बनने आते हैं सब लाइक दे आर द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट इन इंडिया। एंड जब इतने गुड लुकिंग लोग आपके सामने रहेंगे तो किसी ना किसी को किसी ना किसी से अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। See, तो if you're attracted to someone and he's also attracted to you and you both have sex, that's a total different thing. You guys want to have a fling, you guys have a fling. There's nothing wrong. You guys doing a film or you guys not doing a film. You just want to have sex with a celebrity, or a celebrity just wants to have sex with you, or you're two big stars and you just want to fuck each other and not care. It's okay. There's nothing wrong in it. Right? Yeah. But what you are saying is something that is very wrong, where people trade work for sex. That is wrong. And that is really, it's one of the very, मतलब इतने बुरे दिन आ गए यार अब तो, मतलब ये तुम्हें अगर करना है तो Arya, I'm simply voicing out the questions. I'm simply voicing out the questions that I've got in the DMs. I'm not telling you. I'm just voicing the stupidity and mind of the people. Yeah. आपके लिए लिखा है यहाँ पे जय हो बब्बर शेर। आप सीरियसली शेर के जैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हो। रोर। अभी आखिरी डिफिकल्ट सवाल पूछ सकती हूँ? आपके सारे सवाल डिफिकल्ट थे। अरे मेरी उम्मीद और आशा तो ऐसी नहीं थी कि मैं आपसे कुछ भी डिफिकल्ट पूछूं, आसान क्वेश्चंस ही थे, बट आपने मुझे ओपन हैंड दे दिया कि आकृति आस्क व्हाटएवर यू वांट, तो देन आई आल्सो श्योर। ठीक है, अवार्ड्स के लिए बिस्लरी की ब्रांडिंग करा जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, प्लीज सब जाने। हाँ, बिस्लरी ने ना कोई पैसे नहीं दिए कि मैं लाइव में बार बार दिखाऊं कि मैं बिस्लरी से पानी पीता। हाँ अब तो जरूर बिस्तरी से ब्रांडिंग के पैसे ले लेंगे हम। लेट्स सेंड देम अ मैसेज। आर्या बब्बर ने आपको प्रमोट किया। ओके आर्या, सो अवार्ड फंक्शन में अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो द रियलिटी, बट ये मैंने पढ़ा है, सुना है, क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में अवार्ड्स को बेचा जाता है। तुम जो हो ना, तुम बहुत मासूम,
तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये जो सारी चीजें है ना, ये दुनिया जो है इतनी बुरी दुनिया है आकृति, वो तुमसे ये क्वेश्चंस और ये चीजें करा रही है ना। I have nothing to say. आप मेरी क्लास ले रहे हो मेरे शो पे। हाँ, तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ यार। हाँ जी। हाँ, तो अवार्ड फंक्शन के बारे में बताइए, क्या अवार्ड सीरियसली बिकते हैं? क्योंकि बहुत टाइम हमने देखा है कि जो लोग टैलेंटेड नहीं होते, जिनकी मूवीज भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनको बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दे दिया जाता है, उनको ऐसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रियली गुड मूवीज, लाइक सुशांत आल्सो डिड कपल ऑफ रियली गुड मूवीज, बट उनको उसके लिए अवार्ड नहीं मिला, नॉमिनेशन जरूर हो गया। टैलेंटेड एक्टर्स को जो बोलते हैं ना, स्पेशल अवार्ड्स दे दिए जाते हैं कैटेगरी के, जैसे जूरी अवार्ड मिल जाता है, बट वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड नहीं मिल पाता। सबसे पहले तो ये अवार्ड कहाँ बिकते हैं आप मुझे बताइए, मुझे खरीदने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ बिक रहे हैं। मुझे भी 2-4 आप नॉमिनेट तो हुए हैं बहुत बार, आपको पता है। लेकिन मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला, तो मैं भी चाहता हूँ सिवाय एक अवार्ड के मेरे को कोई अवार्ड नहीं। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि कहाँ बिक रहे हैं, मैं भी टेंडर। आर्या, मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहती थी इनसाइड स्टोरी। आप इनसाइडर हो, आप बॉलीवुड के इंसान हो। My God. Yeah. What you say, madam? Thank you so much, Arya. You're awesome. You're awesome. You are like so honest. आपने दिल से इतनी सारी बातें हमें बताई है इस शो पे। आपने सीरियसली कुछ भी ऐसा पर्दा नहीं रखा कि ऐसे बात नहीं करना, वैसे बात नहीं करना। You also give me an open hand to ask all these questions to you, which rarely celebrities do. I'm really thankful that you did this with me. Not at all, yeah. I was actually, you know, a lot of people had messaged me and they were like, you know, you're going to be walking on thin ice. This is a very dangerous topic to talk on, especially for you, because you are a person and it cannot go right. And as I said when we started this also, maybe there will be a major percentage of people who would not agree with me, and there will be a major percentage of people who maybe will agree with me. But I look at it from the angle, you know, like being a star son, you have a certain lot of people who really like you, right? And you have a certain lot of people who don't like you. Why? Because you are a star son. That's the only reason. There is no other reason there. You know, क्यों? ये blue pant है, मेरे को blue pant नहीं पसंद. बस, it's as good as that. And so that's it. There's nothing else you can do about it, right? So yeah, but I'm glad we did this. I'm really happy that you did this with me. Like, I'm honored. I feel so good that आपने मेरे लिए time निकाला, and you came up excitedly. You came up with different issues, and you also give me ideas कि आकृति ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, and you helped me out with this show. Thank you so much. No. Thank you so much. Thank you. And I would just like to add one more thing. You know, I do not know why, but I just want to say, you know, Karan Johar is not someone that I have worked with, right? And I've just met him at 2-3 places, and he's just met me, you know, and we just like cordially said hi, hello, and that's it. There's nothing else to it, you know. I think at this moment people are wanting a villain. As I said before, they're just wanting a villain. So what is happening with the poor guy is that he's just becoming a villain. He's just, I think he's just been a too naive and too pompous as a nature of saying a few things which maybe he's not even said right now. He has said those things long time back. He's not said those things right now. He just said those things quite some time back. But those things and those videos are rolling a lot right now for people to believe that he is so-called the flag bearer or the torch bearer or something of nepotism or star kids and everything. You know, and all I would say is that maybe he is, maybe he is not. I really don't know. But all I can understand is that he is not someone who can plan something which is so evil.
this is what has happened. Is really, it's a very, it's a very sad thing what has happened with Sushant, and it's really hurt all of us. And I would really like to again talk about it. It's really hurt all of us. But that does not mean because we believe in a certain kind of branding, you know, our brain gets so obsessed by branding, you know, that we agree to the branding and we give into that brand. We believe a branding and say, you know, even if a person has, you know, killed a certain community in a state, we will still make that person the biggest politician this country has ever had. Why? Because the branding is like that, right? Even if a person has rolled people and killed people by his car, we will still believe this person is a great human being, you know, and we will believe this person is a very bad person because he only launches Star Kids and blah blah blah. Why? Because the branding has happened. We will believe one Khan is a King Khan. Why? Because he has branded himself like a King Khan. No other Khan has branded himself like a King Khan. You have to understand this is branding, and our minds are ready to get, you know, to give in and surrender to branding. So I really feel we all should calm down. We should not try to create a villain right now. We should not try to become Sherlock Holmes, and we should let the CID, CBI, whoever who are trying to, you know, solve this mystery about Sushant, let them solve this and understand what has happened, because we all are hurt by it. We all are. Absolutely. Just last thing on nepotism is what I would want to say कि सब लोग स्टार किड्स को और बॉलीवुड को और इंडस्ट्री के लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, बट बेसिकली उनको पॉपुलर बनाने वाला, उनको बड़ा बनाने वाला एक आम आदमी है जो उनको देखता है, उनके लिए मूवीज में पैसे खर्च करता है. अगर हम लोग इसी ब्रांडिंग के चक्कर में फंस के उसी डायरेक्शन में बहते जाएंगे तो फिर हमने बनाया उनको स्टार, और कोई नहीं है बनाने वाला. आप चाहे एक मूवी बना लो, 10 मूवी बना लो, 1000 मूवी बना लो, जब तक पब्लिक देखने नहीं जाएगी तब तक कोई स्टार नहीं बन सकता. सो अल्टीमेटली वी मेक स्टार एंड वी आर द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर every kind of nepotism that's happening in any industry. That's true. Yeah? That's right. That's so rightly put. So rightly put. No one is above the audience. No one. Not even God. Not even God. I agree. Thank you so much, Arya, for joining me today. I'm really happy you did this. No, thank you so much. Thank you for having me. And this was a lot of fun. And I would love to see this live video more. You said me. Oh yes, we would love to have you again on the show. Yeah, okay. So, next time देखते हैं तो मुझे कब करने के लिए बुलाती है. Next time हम सिर्फ मिस्टर भल्ला से बात करेंगे. चलो, take care. You be good. My regards at home. You be good. See ya. Thanks, Arya. See you soon. See ya. So guys, that was Arya Babbar with some exceptional answers, and I'm sure you love this live session. Please join me tomorrow as well. कल के जो live session में, वार्तालाप के session में मैं लेके आ रही हूँ एक planetary scientist को on the show, and yay! I'm so excited for this one because मैं थोड़ी सी inclined हूँ towards the scientific discoveries, and especially space science is a space which really attracts me. और पहली बार एक space scientist, एक aerospace इंजीनियर, एक प्लैनेटरी साइंटिस्ट, एक मार्स एनालॉग एस्ट्रोनॉट मेरे शो पे आने वाला है. सो डोंट मिस इट. We are going to have a lot of fun, and we will definitely ask him some extremely knowledgeable and difficult questions again on Vartalap, because here what we do is Vartalap. This is me, Akriti, and now I'm going to go. Thank you so much, guys. If you like the session, share it with all your friends, like, comment, and I will see you tomorrow. Bye-bye.